कृष्ण धौल भाई। जय श्री कृष्ण। हमारे साथ कई लोग जुड़ रहे हैं। ग्रेजुअली पीपल विल मोमेंटली ज्वाइन। सो यह सेशन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो सबको जय श्री कृष्ण। मैंने पहले भी कहा था कि आज के सत्र में हम अवतार विषयक कुछ प्रश्नों का उत्तर और डिस्कशन करेंगे, और अवतार के भी कितने प्रकार होते हैं, हर एक अवतार का प्रकार का क्या अर्थ है, उसके विषय में भी हम आज के सत्र में चर्चा करने वाले हैं। करने से पूर्व में पूर्व भूमिका रूप में ये मैं कहना चाहूंगा कि प्रश्न करना इतना आवश्यक होता है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। और कई सारी उपनिषद देखें, हमारे शास्त्र भी देखें, उपनिषद या गीता या भागवत में भी परीक्षित शुकदेव के बीच में प्रश्नोत्तरी, और कई सारी उपनिषद में भी ऐसी कथाएं आती हैं जहां पे प्रश्न से पूरा विषय शुरू होता है। तो प्रश्न का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे ज्ञान प्राप्ति के प्रक्रिया के अंतर्गत। तो प्रश्न पूछना चाहिए, निर्भय होकर प्रश्न पूछना चाहिए। और प्रश्नकर्ता में भी कई सारे प्रकार के प्रश्नकर्ता होते हैं। जैसे जिसको रुचि होती है वो भी प्रश्नकर्ता होता है, जो क्यूरियस है, जो ज्ञान प्राप्ति का अर्थ ही है ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न कर रहा हो, रुचि से कर रहा हो, वो तो अति उत्तम होता है। और उसमें भी अगर एक युवा प्रश्न करे तो सोने में सुहागा हो जाता है। आजकल के युवाएं जो हैं वो ब्रह्म ज्ञान या ज्ञान प्राप्ति के विषय में कम ही देखने को मिलते हैं कि वो कोई प्रश्न करे। तो आजकल के युवा वर्ग अगर ब्रह्म ज्ञान के लिए या ब्रह्म के विषय में अगर कोई प्रश्न करते हैं तो वो सोने में सुहागा हो जाता है। ऐसे ही युवा आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अब अर्चित जो है उनकी पहली बार है, ये पहला सेशन है, तो वो थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं खुद ही दे देता हूँ। तो अर्चित जो है वो अहमदाबाद में है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। और साथ ही साथ वो वैष्णव भी हैं, वल्लभीय वैष्णव हैं, और मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं और महाप्रभु जी के ग्रंथों का अध्ययन भी वो कर रहे हैं। और अध्ययन करने की प्रक्रिया के अंतर्गत उनको कई सारे प्रश्न होते रहते हैं, वो जो मुझे पूछते रहते हैं। तो एक प्रश्न उन्होंने 2 या 3 वीक्स पहले मुझे पूछा था इस विषय में, आज का जो विषय है उसके विषय में। तो चलिए उनसे ही आज प्रश्न लेते हैं। तो वो प्रश्न करने वाले हैं जो उन्होंने मुझे पूछा था पहले, और इस सत्र में जो अवतार विषय जो प्रश्न है उनके वो मुझे पूछेंगे, और इसके हिसाब से जो भी आपके प्रश्न हो, ऑडियंस में से भी जो कोई भी प्रश्न हो तो हम लेंगे, और आशा है कि आपको ये उपयोगी रहेगा। तो अर्चित, ओवर टू यू। थैंक यू फॉर धौल भाई। ज्वाइनिंग। थैंक यू टू यू टू। मैं जो 3 वीक पहले जो प्रश्न पूछा गया था उससे ना शुरू करते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ कि अपने यहाँ कई तरह की मान्यताएं हैं सनातन धर्म में। उन सबके खुद के विचार है, खुद की डेफिनेशंस है। लोक में भी कुछ शब्द प्रचलित हो जाते हैं, उस वजह से जो शब्द का मूल अर्थ होता है वो कहीं खो जाता है, शास्त्रीय अर्थ होता है वो कहीं खो जाता है। ऐसा ही एक शब्द है अवतार। तो अवतार जो शब्द है तो सबके अपने अपने कुछ मतलब है। आज सब कोई कहते हैं सब अवतार एक है, कोई सब कहते हैं कोई अवतार ऊपर है, कोई अवतार नीचे है। किनको देवों में फर्क पता नहीं चलता, अवतार में फर्क पता नहीं चलता, व्यू में पता नहीं चलता। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अवतार की डेफिनेशन शास्त्रीय रूप से जो श्री आचार्य चरण स्वीकारते हैं उस पर जरा प्रकाश कीजिएगा। तो उससे शुरू करूंगा कि अवतार का मतलब पहले अपने क्या समझेंगे। देखिए, अवतार का मतलब ये है जो भगवान, जो परब्रह्म, जो परमात्मा, जिसको उपनिषद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमम सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। जो सत्य है, जो ज्ञान अगणितानंद है, परिपूर्णतम है, मल्टी डायमेंशनल, इनफाइनाइटली मल्टी डायमेंशनल है, पूर्ण है, वैसे जो भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान, और
भगवान कौन, तब उसमें कहते हैं कि श्री कृष्ण। एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो जो आदि मूर्ति पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण, जो परिपूर्णतम है, वे श्री कृष्ण जो हैं वो अपने गोलोक धाम में स्थित हैं और नित्य लीला करते हैं। जब उनको आत्मरमण करने की इच्छा होती है तब वो सृष्टि प्रकट करते हैं। एको हम बहुश्याम के न्याय से, एक में से अनेक थाऊं, एक में से अनेक हो जाऊं, वैसी इच्छा के कारण वो सृष्टि का प्राकट्य करते हैं। इस भौतिक सृष्टि का भी और आध्यात्मिक सृष्टि का भी प्राकट्य करते हैं। वो जब वो सृष्टि का प्राकट्य करते हैं, अपने में से सृष्टि का प्राकट्य करते हैं, तब भूलोक इत्यादि भी का प्राकट्य होता है। जब वो पुरुषोत्तम जो गोलोक में स्थित रहते हैं, जो नित्य लीला करते हैं, वो श्री कृष्ण गोलोकस्थ श्री कृष्ण जो नित्य लीला विहारी हैं, जब वो अपनी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, जो अपनी सृष्टि में जब डिसेंड करते हैं, जब अवतरित होते हैं, अवतार कहा जाता है। तो गोलोक में एक स्थिति और गोलोक के पश्चात भूलोक में एक स्थिति। भूलोक में जब कोई भगवान करते हैं अपने भक्त के उद्धार के लिए, या कोई भी असुर हनन कार्यादि या धर्म संस्थापन कार्य इत्यादि के लिए, या यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः इत्यादि वचनानुसार, भगवान के वचनानुसार जब जब भी धर्म ग्लानि होती है या धर्म संस्थापन करना होता है या असुर हनन करना होता है, या तो कोई भी प्रकार का भक्त के उद्धार के लिए कोई कार्य करना होता है भगवान को, तब वो जो भगवान है जो गोलोक स्थित होते हैं, वो जब भूमि पे अवतरित हो तब उसको अवतार कहा जाता है। और इसमें एक प्रमाण में दूंगा, जैसे भागवत का श्लोक है एक, एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो प्रथम स्कंद में तृतीय अध्याय में, प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय में 28वां श्लोक में, उसके वह श्लोक के व्याख्यान में कई सारे भागवत के व्याख्याकार ने इस विषय में प्रकाश किया है। और उसमें वो सब व्याख्याकारों में से एक व्याख्याकार हैं वंशीधर, और जीव गोस्वामी भी है, और अपने महाप्रभु जी भी हैं, और गिरधर जी भी हैं, इत्यादि कई सारे भागवत के व्याख्याकार हैं। उसमें से वंशीधर क्या कहते हैं, जो अन्य आचार्य, पुष्टि मार्ग के आचार्य नहीं है, अन्य आचार्य वैष्णवाचार्य, तो वो क्या कह रहे हैं कि परिपूर्णतमः साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं, माने साक्षात श्री कृष्ण जो है वो परिपूर्णतम, साक्षात श्री कृष्ण जो है वो आदि मूर्ति पुरुषोत्तम है। सब अवतार के मूल जो अवतारी हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है। और क्या कहते हैं वो कि असंख्य ब्रह्मांड पतिर गोलोके धामनी राजते, वो श्री कृष्ण जो है वो असंख्य ब्रह्मांड के पति हैं और गोलोक में नित्य विहार करते हैं। यह भी ठीक है। और कहते हैं कार्याधिकारम कुर्वतः सदा सद अंशास्ते प्रकीर्तिता तत् कार्यभारम कुर्वत तेषाम अंशः विदिताः प्रभोः येषाम अंतर्गतो विष्णुः कार्यं कृत्वा विनिर्गतः तान आवेश अवतारांश्च विद्धि राजन महामते। माने कार्याधिकारम, भगवान को कोई कार्य विशेष करना होता हो, कोई जैसे असुर हनन इत्यादि या धर्म संस्थापन इत्यादि, या भक्त के उद्धार के लिए, या भक्त के स्वरूपानंद या भजनानंद के दान के अर्थ में अगर भगवान को अवतरित अगर होना हो, तो वह कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान अपने वैकुंठ धाम से नीचे भूलोक में पधारते हैं। जब पधारते हैं कोई भी प्रक्रिया से, उसको कहते हैं हम अवतार। अब वो अवतार के कई सारे प्रकार हैं, वो जो आज देखेंगे हम सत्र में। पर मुझे लगता है कि आपका प्रश्न का समाधान हुआ होगा। ओके, एक फॉलोअप क्वेश्चन लेना चाहूंगा। तो अपन ने जैसे जाना कि जो मूल रूप अवतरते हैं भूलोक पे कोई भी कारणवश, तो उसको अवतार कहते हैं। तो सेम टर्मिनोलॉजी सारे अवतार जो भी प्रकार है जो हम आगे समझेंगे उसके लिए भी
क्यों सेम टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है? सिर्फ अपने यहाँ भेद सहिष्णु अभेद है, ये रीजन सु ठाकुर जी सु अवतार का कुछ अंश में अभेद है, ये रीजन सु किस रीजन से हम उनके लिए भी अवतार सेम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? देखिए, अवतार जो है माने के नीचे आना, भूमि पे आना। अब वो कार्य कोई भी हो, माने असुर हनन कार्य हो या धर्म संस्थापन हो या भक्त के उद्धार के लिए हो, कार्य कोई भी हो सकता है। पर नीचे अगर भगवान नीचे ही नहीं आएंगे तो कार्य करना अशक्य है। वैसे खैर एक बात मैं कह दूं कि भगवान गोलोक में स्थित रह के भी जो इच्छा से सृष्टि मात्र कर सकता है, वो इच्छा से क्या असुर हनन नहीं कर सकता? कर सकते। इच्छा से भक्त के उद्धार नहीं कर सकते? इच्छा करे तो कुछ भी हो सकता है। भगवान की इच्छा है वो सर्वोपरि है। जैसे एक इच्छा से अपने आपने सृष्टि प्रकट कर ली, वैसे ही एक इच्छा से आप क्या असुर हनन नहीं कर सकते? नीचे भूमि को पधारने की आवश्यकता नहीं है भूमि पर, टेक्निकली देखा जाए तो। टेक्निकली अगर देखा जाए तो भगवान जो है सर्व कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, सर्व समर्थ है। तो गोलोक में भी स्थित रह के अपना ये सब कार्य कर सकते हैं। राइट। पधारते हैं क्यों? क्योंकि लीला करनी है। तो अनायासेन हर्षात क्रियमाणा लीला, चेष्टा इति लीला। तो ऐसी भगवान को चेष्टा करने या रमण करने की इच्छा है, इसीलिए भूमि पे पधारते हैं, लीला करने के लिए। अन्य कोई प्रयोजन नहीं है कि क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं है इसलिए उनको साक्षात पधरना पड़ता है नीचे, या उनमें कोई प्रकार का ऐश्वर्य का अभाव है इसीलिए आप नीचे पधार के काम करते हैं या कार्य करते हैं, ऐसा कुछ कारण नहीं है। आप पधारते हैं केवल लीला का आनंद लेने के लिए आप पधारते हैं नीचे भूमि पर। खैर, भूमि पे पधारते हैं, जब आप भूमि पे पधारते हैं तो आपका कोई डायमेंशन प्रकट करते हैं या कोई पर्सनैलिटी का डायमेंशन प्रकट करते हैं या कोई अपने गुण को प्रकट करते हैं, कोई एकाध गुण को प्रकट करते हैं, या आप कोई एकाध माने अंश को प्रकट करते हैं अपने, या आप स्वयं जो है वो नीचे भूमि पे पधारते हो। परिपूर्ण अवतार माने विथ इज इनफाइनाइट डायमेंशंस जब आप पधारते हो तो वो कृष्ण कहलाते हैं। तो वैसे ठाकुर जी के लिए या कृष्ण के लिए हम शब्द का प्रयोग अवतार कहते हैं, वो भी सही है, किंतु जानना ये आवश्यक है कि कौन से प्रकार का अवतार है। अंश है, कला है, या आवेश है, परिपूर्णतम अवतार है, या स्वयमेव अवतारी ही माने जो साक्षात आदि मूर्ति जो पुरुषोत्तम है, जिसमें से सर्व अवतार का प्राकट्य है, वो स्वयमेव नीचे भूमि पर पधार रहे हैं। तो अवतार शब्द तो परिपूर्ण अवतार के लिए भी यूज किया जाता है, अवतारी के लिए भी यूज किया जाता है इस परिप्रेक्ष्य में। और अंश, कला इत्यादि अवतारों को अवतार कहा जाता है क्योंकि नीचे पधारते हैं लीला करने के लिए। जब तक नीचे सर्वसामान्य जन में, सर्वसामान्य में रह के प्रभु लीला नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो आपका पुरुषोत्तमत्व जो है वो इतना हाईलाइट नहीं हो सकता। चाहिए भगवान के लिए भगवान को, और भगवान को भक्त चाहिए, भक्त को भगवान चाहिए। तो ऐसी एक परस्पर अन्योन्याश्रितता छुपी हुई है इसमें। इस कारण से भगवान भक्त के मध्य में जब तक पधारते नहीं है तब तक अवतार नहीं कहा जा सकता। राइट। तो फिर डायरेक्ट ही अपने मूल विषय पे जाएंगे। तो फिर जो आपने जैसे कहा कि अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, तो अनेक प्रकार के अवतार में मेरे ध्यान से व्यू होता है, अंश होता है, कला होता है, आवेश का अवतार होता है और पूर्ण अवतार होता है। क्या इसमें क्या डिफरेंस है, क्या भेद है, इसको कैसे समझना चाहिए? व्यू का मीनिंग क्या हुआ? इफ आप अपने व्यू को एक्सप्लेन करें तो व्यू में 4 व्यू प्रसिद्ध है, तो सिर्फ 4 ही व्यू है या और भी व्यू है? तो इसमें थोड़ा बताइएगा प्लीज। देखिए, व्यू के विषय में व्यू से शुरू करते हैं, क्योंकि अवतार तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, व्यूह अवतार या अंशावतार या कला अवतार, आवेशावतार, पूर्ण अवतार,
और साक्षात जो है वो आदि मूर्ति पुरुषोत्तम का अवतार। तो इतने सारे प्रकार के अवतार होते हैं। तो इस अवतार के क्लासिफिकेशन में एक प्रकार है व्यूह, जो आपने पूछा। तो भगवान जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, इनफाइनाइटली डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, क्योंकि वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो जिसमें अनंत हो, परिपूर्णतमता हो, जिसमें इनफाइनाइट डायमेंशंस हो। अब जो इनफाइनाइट डायमेंशनल हो, तो जब कोई का व्यक्तित्व इनफाइनाइटली डायमेंशनल हो, तब हर एक जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उसको हम व्यू कहते हैं। जैसे व्यू का डेफिनेशन हम लौकिक दृष्टांत से भी हम समझे तो व्यू क्या है? व्यू माने जो हम अपने साथ लेके चलते हैं, हमारे स्वरूप का पार्ट नहीं है, किंतु हम हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। द वन विच वी कैरी ऑन along with us, that is called as व्यू। वैसे जैसे दृष्टांत में हम देखूं कि मैं जो हूं, मेरी कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, और मन इत्यादि अंतःकरण रूप इंद्रिय है। तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन इत्यादि ये सब मेरी इंद्रिय है। अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरी इंद्रिय है, तो मैं खुद तो नहीं हूं। मेरी इंद्रिय माने मेरी जो आत्मा है और मेरी इंद्रियां अलग हैं। ये कह रहा हूं कि मेरी कर्मेंद्रिय, तब मैं आत्मा को रिफर नहीं कर रहा हूं, आत्मा से जो भिन्न इंद्रिय है उसको रिफर कर रहा हूं। और जब मैं कह रहा हूं, तब मैं मेरी आत्मा को रिफर करता हूं कई बार कि मैं। तो जब मैं और मेरी इंद्रिय भिन्न है, मेरी इंद्रिय मेरे स्वरूप का पार्ट नहीं है, तो थोड़ा भेद आ रहा है कि इंद्रिय अलग है और आत्मा अलग है। तो आत्मा मेरा स्वरूप है, और वैसे इंद्रिय मेरा स्वरूप नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी, हाउएवर आई कैरी इट ऑलवेज। उसको लेके चलता हूं। किसको साथ लेके चलता हूं? कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेन्द्रिय को, मन अंतःकरण के साथ मैं लेके चलता हूं। मेरी आत्मा हमेशा उससे जुड़ी हुई है। तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, अंतःकरण, ये सब हमारे व्यूह हुए। वैसे ही जैसे रक्षा बल में थल सेना होती है और वायु सेना होती है, नौसेना होती है। तो ऐसे तीन प्रकार के सेना के व्यू हैं। प्रकार के व्यू हैं। एक नौसेना, एक व्यू हुआ भारत का। दूसरा है सेना का व्यू वायु सेना, थल सेना। तो ऐसे तीन प्रकार के व्यू हो गए सेना के व्यू। साथ लेके चलते हैं, पार्ट नहीं है। आत्मा है वो मेरा पार्ट है, मेरा स्वरूप है। अब आत्मा के साथ मैं कर्मेंद्रिय को लेके चलता हूँ, ज्ञानेन्द्रिय को लेके चलता हूँ, मन को लेके चलता हूँ, अंतःकरण को लेके चलता हूँ, देह को लेके चलता हूँ। ये सब मेरे व्यू हुए, रहते हैं मेरे साथ कॉन्स्टेंटली अटैच्ड। भगवान के केस में भी, भगवान जब अपना कोई एकाध पर्सनैलिटी का डायमेंशन प्रकट करे अवतार के समय में, क्रिया शक्ति का डायमेंशन, ज्ञान शक्ति का डायमेंशन, जब ये सब डायमेंशंस आप प्रकट करें, जैसे असुर हनन का एक पर्सनैलिटी है भगवान का, जिसे हम संकर्षण व्यूह के नाम से पहचानते हैं। जैसे भगवान का एक मोक्ष प्रदान करने का कोई डायमेंशन हो, वो भगवान लेके चलते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। जब भी लीला करनी हो कि इसको अब असुर हनन करना है, तो आप वो डायमेंशन को यूज करते हैं और आप वो कार्य सिद्धि करते हैं। हमारे दृष्टांत में और भगवान के दृष्टांत में फर्क इतना है कि हमारे दृष्टांत में भेद आ रहा है, देह और आत्मा सर्वथा भिन्न है। भगवान में ऐसा देह भिन्न है या आत्मा डिफरेंट है, ऐसा दोष उत्पन्न नहीं होता है भगवान के स्वरूप के विषय में जब हम चर्चा करें। तो वहां पे जो भी भगवान कैरी ऑन करते हैं, क्रिया शक्ति का व्यूह या ज्ञान शक्ति का व्यूह या स्नेह शक्ति का व्यूह या असुर हनन का व्यूह या
मोक्ष प्रदान करने का व्यूह, ये सब जो भगवान अपने अवतार के साथ कैरी ऑन करते हैं, ये सब अवतार जो हैं उसको कहते हैं हम व्यूह अवतार। माने संकर्षण जो है वो असुर हनन के व्यूहावतार हैं। वैसे ही ओके। वासुदेव जो है वो मोक्ष प्रदान के व्यूहावतार हैं। या ऐसा कह ले अनिरुद्ध जो है वो धर्म संस्थापन के लिए प्रकट हुआ व्यूहावतार है। राइट। वैसे ही व्यूह जो है भगवान के अनंत अनंत है, पर मुख्य व्यूह जो है वो वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो है वो वंश स्थापन के लिए लिया गया व्यूह अवतार है। तो जो भगवान अपने साथ लेके चलते हैं, हम अपने साथ लेके कुछ चलते हैं, वैसे ही भगवान भी जब अवतार ग्रहण करते हैं तो अपने साथ कोई पर्सनालिटी को लेके चलते हैं। और जब जब वो पर्सनालिटी का उपयोग करना हो लीला कार्य सिद्ध करने के लिए, तब तब वो उस व्यूह का उपयोग करते हैं। जैसे भगवान ने असुर हनन के लिए, पूतना आदि वध के लिए, शकटासुर वध के लिए माने संकर्षण व्यूह का उपयोग किया। तो ये व्यूह का अर्थ होता है। ओके। तो ऐसा समझना सही रहेगा कि भगवान को किसी को मोक्ष प्रदान करने की या असुर हनन करने की जो इच्छा हुई, या उस समय जो इच्छा हुई, उन्होंने जो एक्ट किया, जो कार्य किया, तो उसको ही संकर्षण, अगर एज ए एक्ट देख ले उसको डिफरेंटली, तो उसको संकर्षण कहेंगे या प्रद्युम्न कहेंगे, ऐसे देख सकते हैं। अभेद जान के ठाकुर जी जब कोई एक्शन कर रहे हैं तो उससे डिफरेंट जानना कि हम किसी एक्शन को आइसोलेट करके नाम दे रहे हैं व्यू का, या कैसे दे रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अभेद है तो वो कैरी ऑन क्यों करे। मतलब अपने जैसा तो है नहीं कि डिफरेंस टोटली है, तो कैरी ऑन कर रहे, सिर्फ हमें समझने के लिए वो व्यू समझ रहे हैं, या वो उसमें कुछ भेद भी है या नहीं है। कैसे समझना चाहिए, भेद है कि नहीं? सभी के सभी अवतार में ऐच्छिक भेद तो मानना ही पड़ेगा। इच्छा के कारण, भगवान की इच्छा के कारण भगवान ने भेद का ग्रहण किया है। माने भगवान की इच्छा है, इस वजह से भगवान अंशावतार धारण करते हैं। भगवान की इच्छा है तो भगवान आवेशित होते हैं किसी में। भगवान की इच्छा है तो सृष्टि प्रकट होती है। भगवान की इच्छा है तो विवाहादि का प्राकट्य है। तो इसमें ऐच्छिक माने जो इच्छा से प्रकट हुआ हो वो। तो ऐच्छिक भेद माने इच्छा से भगवान ने ऐसा डिजायर किया है कि मैं थोड़ा भिन्न हो जाऊं। तो ये डिजायर जो है भगवान की, जो इच्छा है भगवान की, ये तो मूल में छुपी हुई है। इसमें मूलतः इस अवतार लेने की मूल कारण जो है भगवान की मूलेच्छा है। भगवान में मूल में ऐसी इच्छा रही है कि भाई मैं ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकारों से मैं अवतरित हूं, तो उसमें अभेद की हानि नहीं होती है। क्योंकि भगवान जब इच्छा से प्रकट होते हैं तो स्वरूपतः स्वभावतः तो अभेद ही रहता है। तो स्वभावतः अभेद और ऐच्छिक भेद, ये फाउंडेशन के बेसिस पे हमें ये सब अवतार को समझना चाहिए कि ये जो भी है वो ऐसा भी भेद नहीं है कि कोई शैतान आ गया हो या भगवान से सर्वथा कोई भिन्न ही कोई वस्तु आ गई हो। ऐसा कोई नहीं है। शैतान भी भगवान का ही अंश है। शैतान भी भगवान का ही स्वरूप के अंतर्गत एक ऐच्छिक भेद के फाउंडेशन पे लिया हुआ एक प्रकार का अवतार ही है। अब उसमें आनंदांश न हो ये अलग बात है। शैतान में आनंदांश नहीं होता है, और भगवान जब प्रकट होते हैं तब आनंदांश का प्राकट्य होता है। राइट। ऐसा भेद समझना चाहिए मूल में। तो ये सब जैसे पंचम स्कंद में इन सब व्यू की जो स्वरूप का वर्णन है, और दशम स्कंद में श्री ठाकुर जी के साथ दोनों जगह मथुरा और गोकुल में जो व्यू प्रकट हुए हैं, तो स्वतंत्रतः व्यू का क्या आइडेंटिटी है, और मतलब क्या स्वरूप है, और ठाकुर जी के साथ जब प्रकट हुए तब व्यू का क्या स्वरूप, उसमें दोनों में भेद कैसे जानेंगे आप? देखिए, व्यू है तो पुरुषोत्तम नहीं है, या पुरुषोत्तम है तो व्यू नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठाकुर जी के प्राकट्य के समय में भी जब भगवान आप मथुरा में प्रकट हुए या गोकुल में प्रकट हुए,
तब जाके वहां पे ऐसा वर्णन मिलता है कि मथुरा में आपने 3 व्यू से प्राकट्य दिया और गोकुल में आपने एक व्यू से आपने प्राकट्य लिया। तो उसमें भगवान है तो व्यू नहीं है, या व्यू है तो पुरुषोत्तम नहीं रहेगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको व्यू की डेफिनेशन बताई। व्यू इज नथिंग बट समथिंग दैट वी कैरी ऑन फॉर एवर विथ अस, ओके। जो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो असुर हनन करने का जो कार्य है भगवान, वो अपने कार्यकाल में या लीला काल में हनन किए ही हैं, अपने लीला काल में या प्राकट्य काल में या अवतार काल में। तो जब जब वो कार्य करने की भगवान को इच्छा हो तब तब वो व्यू यूज कर, जैसे अपना कोई फैकल्टी हो, जैसे नॉलेज की फैकल्टी हो या एक्शन करने की फैकल्टी हो, ये सब हम अपने मल्टी डायमेंशनल फैकल्टी अपने में भी छुपी हुई है। अब जब हम कोई एक अपनी फैकल्टी हम यूज करते हैं कोई कार्य सिद्धि के लिए, या जब कोई एग्जाम में जाते हो तब अपनी ज्ञान की फैकल्टी हम एक्टिवेट कर देते हैं, या जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करने जाए या जिम में जाए तो हम अपना जो है वो एक माने एक्शन वाली जो फैकल्टी है वो एक्टिवेट कर देते हैं। ये जो फैकल्टीज, मल्टीपल फैकल्टीज हमारे भीतर है, वैसे ही भगवान के अंदर भी मल्टी डायमेंशनल, इनफाइनाइटली डायमेंशनल फैकल्टीज छुपी हुई है। अब जब वो भगवान कोई भी लीला कार्य करने के लिए जिस फैकल्टी को भी उपयोग करना चाहे भगवान आप कर सकते हो, वैसे ही लीला काल में समझना। तो वैसे ही भगवान जब मथुरा और गोकुल में प्रकट हुए तब भगवान अपने परिपूर्णतमता को अक्षुण्ण रखते होते हुए भी आप तत्त व्यूह का उपयोग, तत्त लीला कार्य करने के लिए आप उसका उपयोग करते हो, ऐसा समझना चाहिए। और जब पंचम स्कंद में जो वर्णन है उसको डिफरेंस में उसको कैसे डिफरेंट समझना चाहिए? मतलब उसमें जो व्यू का वर्णन है वहां तो ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी का आविर्भाव के साथ व्यू नहीं प्रकट हुए, व्यू स्वतंत्र प्रकट हुए ना। तो स्वतंत्र व्यू जब प्रकट हुए तो फिर तो उनको अलग कैटेगरी में गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? जैसे ऐच्छिक भेद से अलग कैटेगरी गिनना पड़ेगा। हाँ, वो गिनना पड़ेगा, राइट? ऐसा है कि व्यू अलग प्रकट हो, संकर्षण जो है वो उनका स्वरूप अलग भिन्न भी है। संकर्षण है वो विवाह अवतार है, और बलभद्र जी का स्वरूप जो है वो आवेश प्लस विवाह अवतार का है। तो बलभद्र जी का स्वरूप और संकर्षण जो स्वरूप है, तो संकर्षण जो है विवाह अवतार है, और बलभद्र जी का स्वरूप जो है वो संकर्षण प्लस आवेश होके बलभद्र जी का स्वरूप सिद्ध होता है। तो व्यूह जो है वो पृथकतया भी प्रकट होते हैं, और स्वयं साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम जब प्रकट हो तब उनके साथ व्यूह भी प्रकट हो सकते हैं तत्त कार्य करने के लिए। ओके, अंडरस्टूड। हाँ, तो व्यू का पॉइंट तो अपने क्लियर हो गया। तो फिर अंश का क्या डिफरेंस होगा व्यू से? क्योंकि अंश भी नॉर्मली तो ऐसा ही समझते हैं कि अंश भी ठाकुर जी में से प्रकट होता है, कुछ तिरोभाव होता है। तो व्यू और अंश में फिर डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है कि अंश में क्या डिफरेंस है, अंश की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, अंश में ऐसा है कि अल्टीमेटली व्यू, अंश, कला, आवेश, ये सब भगवान के पार्ट है। अब तो टेक्निकली तो आप देखा जाए तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सबके सब अंश है, अनलेस के सब ने अपने परिपूर्णतमता का आविर्भाव न किया हो, तब तक तो सभी के सभी टेक्निकली तो अंश ही है, क्योंकि इट इज अ पार्ट। अंश मीन्स पार्ट। अब वो पार्ट हो कला रूप पार्ट या आवेश रूप पार्ट या व्यूह रूप पार्ट या कोई स्पेसिफिक फैकल्टी रूप पार्ट, पर टेक्निकली देखा जाए तो अंश ये सेंस में यूज होता है शास्त्र में। टेक्निकली अंश तब कहा जाता है कि, जैसे लौकिक दृष्टांत में मैं समझाऊं कि अंश माने अपने स्वरूप का हिस्सा हो, अभिन्न हिस्सा हो, उसको भिन्न नहीं किया जा सकता है। जैसे मेरी कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, ये सब मेरे फैकल्टीज हैं, मेरे स्वरूप का अंतर्गत नहीं आते हैं। ये माने मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये आत्मा और इंद्रिय सर्वथा पृथक हैं, पर आत्मा और आत्मा के साथ ये सब इंद्रिय जुड़ गई हैं, ये बात अलग है। रहती हैं जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक वो जुड़ी रहती है, अलग है। आत्मा जो है वो अपना स्वरूप है। वैसे
वैसे ही अब जब वो स्वरूपांतर्गत कोई हो चीज, उसको अंश कहा जाता है। स्वरूप से पृथक हो, जैसे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, किंतु वो हम साथ लेके चले तो उसको व्यूह की कहा जाता है टेक्निकली, दृष्टांत में, लौकिक दृष्टांत में। ओके। वैसे ही अंश जो है वो अपने स्वरूप का पार्ट एंड पार्सल होता है। व्यू जो है वो अपने स्वरूप का पार्ट एंड पार्सल नहीं होता है। व्यू इज समथिंग दैट वी कैरी ऑन अलोंग विथ अस, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। और अंश जो है इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ, अपने सेल्फ का पार्ट होता है वो। तो वैसे ही भगवान के अंश में, भगवान के परिप्रेक्ष्य में हम विचार करें तो अंश जो है वो भगवान के स्वरूप का पार्ट एंड पार्सल होता है। अब आप आर्ग्यू करोगे कि क्या व्यू पार्ट एंड पार्सल नहीं है? एब्सोल्युटली है, बट वहां पे ऐच्छिक भेद समझना चाहिए कि भगवान ने एक प्रकार की ऐच्छिक भेद, माने इच्छा से भगवान ने अपने आप को दो स्वरूप में विभक्त किया। और पतिश्च पत्नी चा भवताम, भगवान ने एक पुंरूप भी धारण किया, भगवान ने एक स्त्री रूप भी धारण किया, भगवान ने एक व्यूह रूप भी धारण किया, और भगवान ने एक अंश रूप भी धारण किया, भगवान ने एक कला रूप भी धारण किया, और भगवान ने आवेश रूप भी धारण किया। तो ये जो प्रकार की जो इच्छा से जो भगवान के अवतार का प्राकट्य है वो बेस में है, वो फाउंडेशन में समझना चाहिए। साकार ब्रह्मवाद को फाउंडेशन में रखते हुए अवतार को समझना चाहिए। साकार ब्रह्म के अगर बेसिस ना हो और अगर हम अवतार का डिस्कशन करें तो ये समझ में नहीं आएगा। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, अंश, तो अंश जो है वो भगवान के कई सारे अंशावतार हुए हैं भगवान के। उसके अंतर्गत ये टीकाकार क्या कह रहे हैं ये भी मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि अंशांशस्तु मरीच्यादिर अंशो ब्रह्मादयः तथा। तो क्या कह रहे हैं कि मरीचि इत्यादि जो ऋषि हैं या मरीचि इत्यादि भगवान के अवतार है वो अंश अवतार है, माने द पार्ट ऑफ द इनफाइनाइट डायमेंशन ऑफ हिमसेल्फ। ये अंश मरीचि इत्यादि जो अंश हैं ये कह रहे हैं। और एग्जाम्पल में और भी कह रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि मरीचि ब्रह्मा भी भगवान के अंश रूप अवतार कह रहे हैं। ये टीकाकार जो भागवत के टीकाकार हैं, वंशीधर इत्यादि, महाप्रभु जी ये सब इत्यादि जो है वो एते चा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो श्लोक है उसके अंतर्गत जो कई सारे वैष्णवाचार्यों ने जो टीका की है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो अंश मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ में कि अंश माने अंश भी है, एक साक्षात अंश भी है। तो अंश के लिए कह रहे हैं कि मरीचि ब्रह्मा इत्यादि वो अंश है। साक्षात अंश में ये कह रहे हैं कि मत्स्य कूर्म वराह और व्यास जो है, व्यास के लिए वैसे अलग भी माना जाता है कि कला अवतार है, बट खैर कई सारे टीकाकार ने ऐसा कहा है कि मत्स्य अवतार भी है, एक अंशा अवतार है, कूर्मा अवतार है वो भी एक अंशा अवतार है। तो द मैनिफेस्टेशन ऑफ वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ भगवान इज कॉल्ड एज अंश। ओके, तो ये डेफिनेशन अंशा अवतार की है। सो अगर व्यास के एग्जाम्पल में देखे, व्यास जी के एग्जाम्पल में देखे तो पूरा ज्ञान का जो भगवान का डायमेंशन है वो उनमें प्रकट हुआ, इसलिए अंश कहते होगे तो उसी कारण से कह रहे होगे, ऐसा समझना राइट है? व्यास के लिए तो ये कहा गया है कि अंश भी है और कला भी है, माने अंश कला है, अंश कला अवतार है। ओके, तो फिर कला की डेफिनेशन, कला क्या होता है? तो कला कैसे समझनी चाहिए? कला में क्या डिफरेंस रहेगा अंश से? कला जो है, कला क्या होती है लौकिक दृष्टांत में समझाता हूं मैं। कला जैसे मैंने लौकिक दृष्टांत में आपको ये समझाया कि अंश माने पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर स्वरूप, जो भी अपने स्वरूप के अंतर्गत आता हो वो अंश कहलाया जाता है। और कला क्या होती है, जैसे मैं एक दृष्टांत दूं, मेरे में मैं जब माने अभी भी है मेरे अंदर वो गुण, कला माने गुण, कोई वर्च्यू, सम काइंड ऑफ वर्च्यू, अच्छा गुण, राइट। कई सारे अच्छे गुण होते हैं, कई सारे ऐसे माने बुरे गुण भी होते हैं, बट मैं अच्छाई पे फोकस करना चाहता हूँ। तो अपने में कोई
अच्छा गुण भी होता है। किसी में भी, कोई भी व्यक्ति में ले लो आप, व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं। अब वो बाय बर्थ होता है या एक्वायर्ड होता है, ये अलग विषय है। पर मेरे में एक गुण ये था पहले से, मैं अच्छा पेंटिंग कर लेता था, अच्छा सिंगिंग कर राइट। लेता, अभी भी सिंगिंग करता हूं मैं, और अच्छा माने थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल डिस्कशन भी कर लेता हूँ। तो मेरे में ये थोड़ी थोड़ी कलाएं हैं, वर्च्यूज हैं, गुण हैं। हर एक व्यक्ति में कोई किसी के ना किसी प्रकार की कला होती ही है। जैसे अभी आप प्रश्न कर रहे हो तो आप में प्रश्न करने की कला है, तो आप राइट। प्रश्न करने की कला आप में आविर्भूत हो रही है। राइट। वैसे ही कोई माने जवाब देता हो और फिलोसॉफिकल डिस्कशन करता हो, तो वो भी एक कला है। तो कोई गुण विशेष, उसको कला कहा जाता है। अब जब मेरी जो बेटी है, अब मेरे में ये 3 कलाएं मिनिमम है, जहां तक मुझे पता है। अभी तक उसका लोप नहीं हुआ है, माने सिंगिंग, पेंटिंग और फिलोसॉफिकल डिस्कशन और फिलोसॉफिकल रीडिंग, फिलोसॉफी के बारे में रीडिंग करना। ये 3 मेरे में है, थोड़े अभी भी वर्चूज बाकी रह गए हैं। तो मेरी बेटी में एक गुण का, मेरी बेटी ने एक गुण को एक्वायर किया है। ओके। और वो है फिलोसॉफिकल डिस्कशन का गुण। अब दूसरे जो सिंगिंग का गुण है और पेंटिंग का गुण है, वो चला गया, वो उसमें आया ही नहीं। राइट। हाँ। कला इज समथिंग दैट वी एक्वायर फ्रॉम समवन एल्स। Okay. कला इज समथिंग ईदर वी एक्वायर विच इज नॉट पार्ट एंड पार्सल, हमारे स्वरूप का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, अंश नहीं है, माइंडेड। पर हम किसी से इंस्पायर होके या बाय बर्थ डीएनए की वजह से या इनहेरिटेंस से या किसी को देख के या किसी से इंस्पायर होके या किसी से सीखने से या गुरु द्वारा सीखने से, जब हम किसी गुण को एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, तब उसको कला अवतार कहा जाता है। वैसे ही भगवान के केस में भी, जब भगवान का कोई स्पेसिफिक गुण या भगवान का कोई स्पेसिफिक वर्च्यू, एक या 2 वर्च्यू में प्रकट होता है, तब उस व्यक्ति को कहा जाता है भगवान का कला अवतार। भगवान का पार्ट नहीं है वो, माइंडेड, भगवान का साक्षात अंश भी नहीं है। ने भगवान के वर्च्यू को इनहेरिट करके, एक्वायर करके, कृपा से, हाँ, भगवान की कृपा बिना तो कुछ एक्वायर कर ही नहीं सकते। भगवान के गुण को कौन एक्वायर कर सकता है? भगवान इच्छा ही नहीं करे तो कोई एक्वायर कर ही नहीं सकता कोई भी गुण। बट भगवान की इच्छा हो, भगवान की लीला करने की इच्छा हो, और किसी भी व्यक्ति में अगर भगवान का एकाध माने 1 या 2 गुण विशेष अगर उस व्यक्ति में आता है, एक्वायर करता है, या वह व्यक्ति भगवद अनुग्रह के कारण उसको प्राप्त कर लेता है, तो उस व्यक्ति में भगवान का कला अवतार गिना जाता है। तो कला अवतार जो है वो कोई एक्वायर करने की प्रोसेस से प्राप्त होता है, भगवद अनुग्रह से प्राप्त होता है, भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है, भगवान की लीला करने की इच्छा के फाउंडेशन के बेसिस पे ये स्थित रहती है। जैसे पर अगर मैं और एक एग्जांपल दे दूं कला का, जैसे मैंने अपने बेटी का एग्जांपल दिया कला के बारे में, कि मेरे में 3 कलाएं हैं, बट मेरी बेटी में सिर्फ मेरा एक ही कला का माने एक ही कला आई है मेरी बेटी में, मेरे में से। वैसे ही भगवान में अनंत कलाएं हैं भगवान में। अब भगवान में कोई को एकाध या 2 कला का माने एक्वायर, जो कोई व्यक्ति में अगर आ जाता है, अधिग्रहित कर लेता है कोई व्यक्ति 1 या 2 कला का, तो उसे कला अवतार कहते हैं। तो वैसे ही दूसरा दृष्टांत है कि जब आप एटर्नी माने पावर ऑफ एटर्नी साइन करते हो, तो पावर ऑफ एटर्नी साइन करते हो तब 2 प्रकार की पावर ऑफ एटर्नी आप दे सकते हो किसी और व्यक्ति को अपने बिहाफ में। एक तो है जनरल पावर ऑफ एटर्नी। जनरल पावर ऑफ एटर्नी माने सब कुछ करने की छूट है उस पावर ऑफ एटर्नी में, माने कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप ले सकते हो अगर आपको जनरल पावर एटर्नी हो तो, कोई व्यक्ति के बिहाफ में। और दूसरी एक पावर ऑफ एटर्नी होती है
एक स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी, विशेषाधिकार। माने कोई कंडीशन मीट हो, कोई स्पेसिफिक स्थिति में, सिचुएशन में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तब भी आप ये व्यक्ति के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हो। इसको कहा जाता है विशेष पावर ऑफ अटर्नी, विशेषाधिकार। तो कला जो है वो विशेषाधिकार है। जब भगवान किसी को पावर ऑफ अटर्नी देते हैं कि आप मेरे बिहाफ में ये काम करो, आप मेरे बिहाफ में माने भागवत आदि ग्रंथों का प्राकट्य करो, आप मेरे बिहाफ में ज्ञान, आई एम गिविंग यू द वर्च्यू ऑफ ज्ञान टू यू, नाउ गो भागवत। ओके, जो है कला अवतार है भगवान के, ज्ञान कला अवतार है। ज्ञान का वर्च्यू भगवान में से इनहेरिट होके आया हुआ है, व्यास ने वो एक्वायर किया है, अनुग्रह के कारण व्यास में वो आया है। ओके। तो फिर पर तो भी थोड़ा आई गेस थिन लाइन है अंश और कला में, तो मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है। तो फिर अंश से डिफरेंट कैसे होगा? अगर लौकिक दृष्टांत में देखेंगे तो अगर डीएनए से पास नहीं होगा, उसका आविर्भाव नहीं होगा, तो वो कला नहीं आएगी। जैसे आपने आपके डॉक्टर के बारे में कहा कि उनको फिलोसॉफिकल डिबेट की कला प्राप्त हुई है, पर वो अगर आपका अंश नहीं होती तो फिर वो कला तो आविर्भाव होता ही नहीं कला का। तो ऐसे ही ठाकुर जी के भगवान के अंश नहीं होते तो फिर दूसरा तो कोई है नहीं। अगर ऐच्छिक द्वैत भी गिने तो फिर अंश तो गिनना ही पड़ेगा ना, मतलब अंश से तो कोई छुटकारा है नहीं, ऐसा मैं छुटकारा है ही नहीं है। You are right. There is no way we can get गुजराती, हाँ considering गुजराती अंश। हाँ Absolutely right. अंश तो है, बट ये सब क्या है, एक स्पेसिफिक मीनिंग में ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, यौगिक अर्थ में नहीं। जब हम कोई टेक्निकल की वर्ड्स का डिस्कशन कर रहे हो, टेक्निकल टर्म का डिस्कशन कर रहे हो, तब दे आर यूज्ड इन अ स्पेसिफिक सेंस, वो कोई अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो वैसे मैंने आपको स्पष्टीकरण किया मैंने जब शुरू करने से पहले कि व्यू भी कोई एक प्रकार का भगवान का अंश ही है, क्योंकि भगवान में स्वरूप भेद है ही नहीं, भगवान में अंश अंशी का भी भेद नहीं है। माने जो भगवान का स्वरूप आनंद कर पाद मुखोदर आदि, उसका अंश भी आनंदात्मिक ही होगा, और अंश में भी अंशी का प्राकट्य होता है। हमारे साकार ब्रह्मवाद में तो ये भी है। तो भगवान तो कोई भी कहीं पे भी पूर्ण परिपूर्णतम गुणों का आविर्भाव कर सकते हो, आपकी इच्छा के वश में है सब। तो वैसे ही टेक्निकली देखा जाए तो सभी के सभी अंश हैं, पर जब हम स्पेसिफिक टर्म के अंदर हम जाएं और विचार करें, टेक्निकली हम व्याख्याकार के मत के हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें, तब ये मालूम पड़ेगा कि ये थोड़ा भेद, ऐच्छिक भेद आ रहा है कि कला में एक्विजिशन हो रहा है, गुणों का एक्विजिशन हो रहा है, और अंश में एक्विजिशन नहीं हो रहा है। अंश तो उसका पार्ट एंड पार्सल है। व्यू में क्या है कि पार्ट एंड पार्सल नहीं है, बट समथिंग दैट वी कैरी ऑन फॉर एवर। ऐच्छिक भेद के अंतर्गत ये सब भेद समझने चाहिए। आई गेस एक क्वेश्चन और जो पहले छूट गया था वो लेना चाहूंगा, आई गेस दैट वुड बी यूजफुल। अंश जो होते हैं भगवान के, तो वो भगवान से अभिन्न भी होते हैं, भिन्न भी होते हैं, ऐच्छिक द्वैत जैसे आपने कहा। तो जो अवतार होता है तो वो क्या हमारे जैसा लौकिक जो प्रकृति पुरुष से जो अहंकार प्रकट होता है वो तो नहीं होता ऑफ कोर्स, पर जो उनकी जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है, अगर ऐसा शब्द यूज कर पाए तो वो अपने को स्वयं भगवान मानते हैं, स्वयं भगवान जानते हैं, या वो जानते हैं कि कृष्ण का स्वरूप, ठाकुर जी का स्वरूप जो मूल स्वरूप है वो कुछ डिफरेंट है, उनका स्वरूप डिफरेंट है। मतलब उनका कैसे समझेंगे उनको कैसे सेल्फ आइडेंटिटी होगी अपनी? ये देखो, इट्स अ गुड सेगवे टू आवेश अवतार। आपके प्रश्न को उत्तर देने के लिए मैं आवेश अवतार को समझाऊंगा, क्योंकि आवेश में क्या होता है, जो मैं एक दृष्टांत दे दूं कि अगर कोई एक्टर एक्टिंग करता है, आपको कौन सा एक्टर पसंद है? टॉम क्रूज। तो जब टॉम क्रूज एक्टिंग करता है, जो रोल को प्ले करता है उसमें एकदम तन्मय हो जाता है। कोई है कोई भी मूवी जो आपको पसंद हो टॉम क्रूज की? ऑफ कोर्स मिशन इम्पॉसिबल फेमस है। देयर यू गो, ऑल राइट। सो मिशन इम्पॉसिबल मूवी, चलो वो ले लेते हैं। वैसे मैंने नहीं देखी है, बट कोई एक आध ऐसा अंश होगा जो आपको बहुत पसंद आया होगा उसके अभिनय में, you would have loved his। और जब
किसी किसी के अभिनय में हम इम्प्रेस होते हैं, अभिनय से अब जब हम इम्प्रेस हो जाते हैं तब उसकी जो विशेषता क्या होती है, क्यों हम इम्प्रेस हो जाते हैं उसके अभिनय से? क्योंकि वह कैरेक्टर में इतना तन्मय हो जाता है, उसमें इतना वो कैरेक्टर का आवेश आ जाता है, वो अपने आप को ही समझ लेता है कि नहीं, जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वही मैं हूँ। अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है कि मैं टॉम क्रूज हूँ। अगर टॉम क्रूज को खुद ही अगर भूले नहीं और कैरेक्टर में वो ढाल न दे अपने कैरेक्टर को कैरेक्टर में, तो वो एक्टिंग नहीं कर पाएगा, अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएगा। राइट। वैसे ही आवेश में क्या होता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जो शॉक जो है ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है अपने में। जैसे शॉक लगने की प्रक्रिया होती है, जैसे अपने में जो सिम्टोमेटिकली जो मैनिफेस्ट होता है जब शॉक लगता है, तब क्या शॉक का आवेश आ जाता है अपने में, तब हम वियर्ड एक्टिंग करते हैं वहां पे, करते हैं हम वहां पे, सारा बॉडी ऐसे मूव करता है। जैसे जब कोई अभिनेता अपनी आइडेंटिटी को भूल के कैरेक्टर के रोल में जब तन्मय हो जाता है, तब उसमें उस कैरेक्टर का आवेश आया हुआ है, ऐसा माना जाता है लौकिक दृष्टांत में। ओके। और वो टाइम बीइंग में ही होता है, मतलब कोई लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होता है, सर्वथा नहीं होता है। जैसे टॉम क्रूज जो है, आफ्टर एक्टिंग आई एम श्योर ही विल बी बैक टू आई एम टॉम क्रूज टाइपिश पर्सनैलिटी, राइट? आई एम श्योर ही इज नॉट गोइंग टू रिमेन इन दैट कैरेक्टर फॉर एवर। वैसे ही समय विशेष में, कोई अवधि में लिमिटेड, जब किसी में भगवान का कोई आवेश आता है, होता है। जैसे मैं इंग्लिश में भी एक वर्ड यूज कर लूं, जैसे इन्फेक्शन इज वन काइंड ऑफ आवेश। जैसे आप, मुझे कोविड हुआ तो मुझे किसी से इन्फेक्टेड कोई वायरसेस मिले तभी तो मुझे कोविड हुआ। इट्स सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे। भगवान के केस में तो हम माने रसो वैसा अद्वैत सुकृतम रसो वैसा कहते हैं। भगवान के विषय में तो कोई भी, नथिंग इज नेगेटिव, एवरीथिंग इज सुकृत, रसोवैस, रसात्मक है। तो वैसे ही जब आवेश की बात करते हैं अवधि के लिए, भगवान के गुण का आवेश माने भगवान के गुण का प्राकट्य किसी में हो सीमित अवधि में, वो आवेश अवतार कहलाया जाता है। आपने पूछा था कि मुझे पता रहता है कि नहीं कि मुझ में आवेश आया हुआ है पुरुषोत्तम का। जैसे टॉम क्रूज को पता रहता है कि जब टॉम क्रूज इतना तन्मय हो जाता है अपने कैरेक्टर में, तब उसको पता रहता है कि मैं टॉम क्रूज, मुझ में एक कैरेक्टर का आवेश आया हुआ है, ऐसा पता रहता है टॉम क्रूज को। अगर टॉम क्रूज इतना सेल्फ अवेयर हो तो वो एक्टिंग ही नहीं कर सकता है। राइट। किसी में भी अगर किसी पुरुषोत्तम का आवेश आता हो या पुरुषोत्तमांश का आवेश आता हो, तो उसको पता नहीं रहता है कि मुझे आवेश आया हुआ है। अगर कोई क्लेम करता है कि मुझ में आवेश आया हुआ है तो वो पाखंडी है। अगर आवेश है तो पता नहीं है कि मैं हूँ। व्यक्ति ऐसा क्लेम करता है कि मुझ में कोई आवेश आया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि वो व्यक्ति पाखंडी है। आज मैं आपके सामने कह दूं कि मेरे में भगवान का आवेश है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या है कि ये गड़बड़ा अध्याय है। भगवान की प्रेरणा हो सकती है पर आवेश नहीं हो सकता। तो वैसे ही संकर्षण जो है, उसमें भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का आवेश आता है लीला काल में, भगवद अनुग्रह के कारण। संकर्षण को व्यूह भी कहते हैं, आवेश भी कहते हैं। संकर्षण में ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं क्राइटेरिया। संकर्षण जो है भगवान का व्यूह भी है, और व्यूह के अंदर भगवान अवधि के लिए आविष्ट भी होते हैं, पुरुषोत्तम का आवेश। गीत इत्यादि में हम देख सकते हैं कि अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशु ननु निवेश तयोर वयस्यैहि वक्त्रम व्रजेश सुतयोः। माने दो मुखारविंदों का दर्शन हमें हुआ। भाई एक ही मुखारविंद है वहां पे, दो कहां से? और एक ही व्यक्ति के दो मुखारविंद कैसे हो सकते हैं? वहां पे पुरुषोत्तम आवेश है संकर्षण के अंदर। इसकी वजह से माने दोनों के एक ही जाना दो मुखारविंद है, पर किंतु एक ही का दर्शन हो रहा है। राइट। क्योंकि पुरुषोत्तम आवेश है। तो संकर्षण को तो नहीं मालूम होगा ना कि मुझे अंदर पुरुषोत्तम का आवेश हुआ है। देयर इज नो संकर्षण, वो पुरुषोत्तम है उस टाइम पे। दूसरा
एग्जाम्पल देखो, प्रमाण प्रकरण में भी है, जो सुबोधनी पढ़ते हो जो वैष्णव, उसको समझ आएगा कि काले न व्रजता अल्पेन रिंगमाणव, माने राम केशव रिंगमाणव विजर हतु इत्यादि। मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है मुझे, पर काले न व्रजता अल्पेन गोकुले राम केशव रिंगमाणव विजर हतु इत्यादि, ऐसा कोई श्लोक मिलता है। वहां पे टीकाकार कहते कि भाई बलभद्र जी और श्री कृष्ण जो है वो रिंगण लीला कर रहे हैं, एक साथ रेंग रहे हैं भूमि पर, और रेंगने की जो लीला है उसको रिंगण लीला कहते हैं। तो जब आप क्रॉल कर रहे हो एज अ बेबी, तो दोनों साथ क्रॉल कर रहे हैं, दोनों स्वरूप साथ में क्रॉल कर रहे हैं। इसमें भागवतकार कह रहे हैं राम केशव रिंग मानव विजर हतु, एक जो है माने बलभद्र जी एज में बड़े हैं और श्री कृष्ण जो है एज से बलभद्र जी से छोटे हैं। तो जब एज में इतना सारा डिफरेंस हो तो दोनों की गति, रेंगने की गति एक जैसी कैसी हो सकती है? माने वन इज यंगर, बड़े हो गए तो एल्डर, की गति ज्यादा त्वरित होनी चाहिए और यंगर की गति ज्यादा कम होनी चाहिए, तो दोनों एक गति से कैसे रेंग सकते हैं? वहां पे टीकाकार हमारे महाप्रभु जी जो है उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पे बलभद्र जी में पुरुषोत्तम आवेश है, आवेश है, इसीलिए दोनों की गति एक समान है। तो क्या हो जाएगा कि एक एल्डर है, बलभद्र जी एल्डर है और भगवान जो है वो छोटे हैं, तो छोटे की गति धीमी होनी चाहिए और बड़े की गति तुरंत होनी चाहिए। तो राम के रिंगमाणव विजर हेतु कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक साथ हो ही नहीं सकता रिंगमाणव विजर हेतु, इट इज इम्पॉसिबल, physically impossible. How can two babies with a totally different ages can crawl at the same speed? So आवेश, in short, आवेश का मतलब है the qualitative acquisition of the qualities. गुणात्मक माने अधिग्रहण होता है किसी में, और कला में क्या होता है? अमाउंट, क्वांटिटी, एक या दो क्वांटिटी या एक लिमिटेड अमाउंट में ही एक्विजिशन होता है गुणों का। ओके, तो और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। आवेश में स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, कला में अवधि निश्चित नहीं होती है, अवधि ज्यादा भी होती है, पर आवेश में तो एक निश्चित अवधि के लिए ही वो गुण का अधिग्रहण होता है। एक्विजिशन ऑफ द क्वालिटीज हैपेंस फॉर ओनली लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आवेश का नियम ऐसा है और कला का नियम ऐसा है। कला में है अमाउंट और आवेश में है क्वालिटी। हाँ, अमाउंट, क्वालिटी, राइट। ओके, सो कई सारे प्रश्न आए हुए हैं। हीना बहन कह रहे हैं, consider that especially when something unique or extraordinary occurs, or that wrong? As you mentioned, these terms are used in a specific sense. Can we consider that especially when something unique or extraordinary occurs? See, समग्र सृष्टि भगवद अंश है, टेक्निकली स्पीकिंग, तो हम लोग भी भगवान के एक तो अवतार हुए। क्या है, जब हम ब्रह्मवादी दृष्टिकोण रखें कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है वो ब्रह्म की इच्छा से हो रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म कर रहा है, कि ही एक लीला की करने की इच्छा है, इसीलिए हम सब कोई ऑर्डिनरी चीज कर पा रहे हैं, तो हाँ उस परिप्रेक्ष्य में यस यू कैन से समथिंग यूनिक और समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकर्स इज बिकॉज ऑफ हिम. But can you identify what is extraordinary? Can you define what is extraordinary? Can you define what is unique? Because unique is a relative term. Because extraordinary is a relative term. तो अगर साकार ब्रह्मवाद के बेसिस पे हम देखें तो सभी का सभी कुछ जो है ब्रह्म का अंश ही है. हम भी ब्रह्म के अंश हैं. उस हिसाब से तो हमें टेक्निकली मानना चाहिए कि हाँ एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज ब्रह्मात्मक, सर्वम खल विदम ब्रह्म. उस बेसिस को ध्यान में रखते हुए एक लीला के रूप में एक भेद भी समझना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे समझाया कि इससे एक पृथक भी प्रकार का अंश, कला, अवतार रूप भगवान का अवतार हो सकता है, जिसमें आनंदांश, द क्वांटिटी ऑफ द ब्लिस इज फार ग्रेटर देन अवर आनंद, फार ग्रेटर देन व्हाट वी हैव. तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की मात्रा की गणना है. तैत्तिरीय उपनिषद में आनंदवल्ली में, उसमें गंधर्वों का आनंद की मात्रा, मनुष्यों की आनंद की मात्रा, स्वर्ग में रहे देवताओं के आनंद की मात्रा, अंश कला विभु अवतारों में जो आनंद की मात्रा, और परिपूर्णतम श्री कृष्ण में जो आनंद की मात्रा,
वहां तक आनंद की गिनती की हुई है तैत्तिरीय उपनिषद में। तो उस हिसाब से तो हम सब भगवान के अवतार हुए। डिफरेंस क्या है, हमें बहुत छोटी मात्रा में भगवान का आनंदांश प्रकट होता है, देवताओं में थोड़ा ज्यादा आनंद अंश का प्राकट्य होता है। और इन सब भगवान के जो अवतार हैं, जो 24 अवतार है, अनंत अवतार जो है, उसमें आनंदांश का जो आनंदांश की जो मात्रा है वो ज्यादा रहती है मनुष्य के कंपैरिजन में। That answers your question, Hina Ben. All right, there is another question, Priyan. Priyan, I don't know how do you say your name. I think in Kala only one particular quality is incarnated like Vyas, while in Amsha a whole part of Bhagavan is incarnated like Kurma and not just one single quality like in Kala. Absolutely correct, bingo. बेसिकली द ओनली थिंग इज के आप इनकारनेशन शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि इनकारनेशन का अर्थ होता है, ये क्रिश्चियनिटी से बोरोड एक टर्म है। माने इनकारनेशन माने कि कोई फिजिकल बॉडी को अधिग्रहित करना। तो भगवान के अवतारों में फिजिकल बॉडी का दोष नहीं आता है, क्योंकि भगवान के अवतारों में आनंदात्मक वपु होता है। तो वहां पे कार्नल नहीं है। कार्नल माने द वन विच इज फिजिकल, इनकार्नल माने के टू एक्वायर द फिजिकल बॉडी। के अवतारों में हम ये शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, इनकारनेशन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो फिजिकल शरीर नहीं होता है। भगवान का शरीर जो है वो ब्लिसफुल होता है, आनंदात्मक होता है। तो इनकारनेशन की जगह हम मैनिफेस्टेशन शब्द का प्रयोग करें इंग्लिश में, या अपीयरेंस का शब्द का प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा। बाकी आप यू आर स्पॉट ऑन द कला अवतार एंड अंशा अवतार। सो थैंक यू वेरी मच प्रियान, यू आर स्पॉट ऑन। और क्या कह रहे हैं, प्रभु के लोक वेद प्रथित एवं, ये कौन है ये पूछ रहे हैं, SCP-710। आई डोंट नो योर नेम, बट प्रभु के लोक वेद प्रथित एवं लोक वेदातीत प्राकट्य के बारे में थोड़ा समझाइए। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ऑल राइट, सो वेद का अर्थ ये होता है कि यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमा, अब ध्यान दीजिए, अतोस्मि के वेदे च प्रथितः, भगवान की वाणी है गीता में, यस्माक्षरम अतीतो अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। माने मैं ब्रह्म से भी ऊपर हूं, अक्षर धाम से भी ऊपर हूं, अक्षर से परे तो हूं ही, सृष्टि का जो मूल कारण है अक्षर ब्रह्म, उससे भी मैं परे हूं। यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके, जो वर्णन है लोक में, वेद में प्रसिद्ध भगवान का जो वर्णन है, पुरुष, वैसे प्रसिद्ध पुरुषोत्तम का, जिसमें पुरुषोत्तम के बारे में क्लियर कट वर्णन किया हो, जैसे यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम इत्यादि वर्णन, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम, लोक वेद प्रसिद्ध, वेद में जिसका वर्णन मिलता हो, जैसे माने नाहम वेद ही न तपसा न दाने न नेज्यया इत्यादि वचन जो के बारे में है, पुरुषोत्तम के बारे में है, जैसे आनंद कर पाद मुखोदरादि इत्यादि, पूर्ण गुण विग्रह इत्यादि, ये सब जो है भगवान का वर्णन वेद में प्रसिद्ध है। भगवान कैसे हैं वेद में क्लियरली डिस्क्राइब्ड है। पर इसके साथ भगवान का एक और भी डायमेंशन है। वेद क्या कहता है कि पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः। भगवान इनफाइनाइटली डायमेंशनल है, इतना भी भगवान का वर्णन करो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, यू कैन नेवर डिस्क्राइब द एंटायरिटी ऑफ द भगवान्स क्वालिटीज। नाइदर वेद आर कैपेबल नॉर एनी स्क्रिप्चर इज कैपेबल टू फुल्ली डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ दैट परब्रह्मन। कैसे कह सकते हो वेद में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगा? नहीं कह सकते। वेद स्वयं कह रहा है कि पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। यू आर ओनली एबल टू
understand 1/4, maximum 1/4 part of the Parabrahma. The rest 3/4 part is still dark matter. You are you're not going to be able to understand. उस पार्ट को कहते हैं लोक वेदातीत, the one that you cannot comprehend, जो हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, जो वेद में लिखा हुआ नहीं हो, जो केवल भगवद अनुग्रहिक लभ्य हो। भगवान जब अनुग्रह करे तभी हम भगवान को समझ सकते हो। वो अनुग्रहिक लभ्य जो भगवान का स्वरूप है, जो केवल भक्त के लिए ही भगवान आप अपने स्वरूप का प्राकट्य करते हो, उस स्वरूप को हम कहते हैं लोक वेदातीत। तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते मैंने सब वेद का अध्ययन कर लिया है इसलिए मुझे सब ब्रह्म के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। अगर आप ऐसा अभिमान रखते हो तो भगवान कहेंगे लोक वेदातीत, मैं वेद से अतीत हूं। तब वेद ही स्वयं कहेंगे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वो प्राप्त नहीं हो सकता है, वाणी से प्राप्त नहीं हो सकता। नायम आत्मा च प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वैश्य गुणते तेन लभ्य। पढ़ने से कोई ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो जाए, पढ़ने से कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है। तो इफ यू रिस्ट्रिक्ट Brahman in any ways, then you don't understand Brahman. But if you keep Brahman as unrestricted, infinite, then you understand the Brahman. तो पर ब्रह्म के बारे में लोक वेदातीतता भी समझनी चाहिए और लोक वेद प्रथितता भी पर ब्रह्म के बारे में समझनी चाहिए। अगर किसी में ये दोनों की समझ है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग सम्यक है, right understanding. I hope that answers your question. SCP-710. I don't know your name though. धवल भाई, my question, just to clear it up, हमारे पुष्टि मार्ग में स्पेशली ये थोड़ी भ्रांत धारणा है कि लोक वेदातीत का स्थल जो है थोड़ा ऊपर है, लोक वेद प्रतीत का स्थल थोड़ा नीचे है। तो स्वरूप में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, तो वो थोड़ा अगर ले लेके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्या है कि कुछ गलत समझ ना आ जाए, इसलिए जस्ट फॉर दैट। नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्यक्ति देखिए, भगवत प्राकट्य जब हुआ गोकुल में और मथुरा में, तो व्यक्ति तो एक ही है, दो व्यक्ति का प्राकट्य नहीं है। प्राकट्य दो है, दो जगह है, पर व्यक्ति एक ही का प्राकट्य है। क्योंकि भगवान जो है वो अगर इच्छा से सृष्टि प्रकट कर सकते हैं तो क्या सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट। तो भगवान तो व्यक्ति तो एक ही है, पर भगवान अपने कौन से डायमेंशन को एक्टिवेट कर रहे हैं, लोक वेद प्रथित वाला डायमेंशन जो वेद में वर्णित मिलता है वो, या भगवान ऐसे डायमेंशन को एक्टिवेट करते हैं जिसका वर्णन लोक में प्रसिद्ध नहीं है या वेद में भी लिखा नहीं है। तो दोनों पॉसिबल है। तो इसमें ऐसा भेद नहीं करना चाहिए कि हो लोक वेद प्रथित लोक वेदातीत ही सर्वोत्तम है, श्रेष्ठतम है, और इसकी वजह से लोक वेद प्रथित जो है वो थोड़ा छोटे हो गए। ऐसा भेद नहीं समझना चाहिए। व्यक्ति एक ही है, तो व्यक्ति को अप्रिशिएट करना चाहिए, भगवान को अप्रिशिएट करना चाहिए। भगवान के दोनों गुण हैं, लोक वेद प्रथितता भी है और लोक वेदातीतता भी है। वो दोनों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए पुष्टि भक्तों को। तो समिट अप ऐसा कह पाएंगे कि जो गीता कह रहे हैं वो भी वो लोक वेद प्रथित वो भी स्वयं भगवान ही है, जो सच्चिदानंद पूर्ण सच्चिदानंद है, और यहाँ जो गोकुल में लीला कर रहे हैं वो भी स्वयं पूर्ण सच्चिदानंद भगवान ही है। सिर्फ लोक वेद में जितना जानते हैं कि वो मोक्ष देते हैं या धर्म का संस्थापन करते हैं, वो वहां पे दिखाया है, यहाँ पे नहीं दिखाया। यहाँ पे भक्त के साथ रमण है। हाँ, तो टू समिट अप, श्री कृष्ण जो है, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो अन्य सब अवतारों से भिन्न है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो आदि मूर्ति है और पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिसमें से सब अवतारों का गमन हुआ है। तो श्री कृष्ण जो है आदि मूर्ति है। जैसे एक दिए में से दूसरे दिए को जलाया जाता है, पर किंतु वो जो पहला वाला जो दिया है उसे आदि कहते हैं, और जो उस दिए से अन्य सारे दियों को जलाया जाता है वो सब सब्सिक्वेंट कहलाया जाता है।
तो जो दिए में से अन्य दिए का प्राकट्य हो उसको आदि कहा जाता है। वैसे ही श्री कृष्ण जो है वो आदि मूर्ति है, सब अवतारों के आदि में है। श्री कृष्ण जो है वो अवतारों का मूल है। नारायण का भी अवतार श्री कृष्ण में से हुआ है, और नारायण के तत्पश्चात, क्योंकि नारायण जो है वो सर्वावतार निधान है, तो नारायण में से फिर अन्य सब अंश, कला, व्यूह, आवेश आदि अवतार का प्राकट्य होता है। और पुरुषोत्तम स्वयमेव जो है वो लीला करने के लिए किसी संकर्षण इत्यादि में भी साक्षात आवेश हो सकता है पुरुषोत्तम का, जैसे गोकुल में हुआ संकर्षण में लीला में वैसे। तो श्री कृष्ण जो है वो अवतारी सभी के सभी आचार्य मान रहे हैं। माने सहजानंद स्वामी भी कह रहे हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के श्री कृष्ण जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वा अवतार अवतारी है उनके शिक्षा पत्र में। वैसे ही वीर राघवाचार्य कहते हैं, वंशीधर कहते हैं, श्रीधर स्वामी जो माने मायावादी है वो भी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो आदि मूर्ति है। और कई सारे वैष्णवाचार्य, सब वैष्णवाचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि सब वैष्णवाचार्य का तात्पर्य जो है, इवन मधुसूदन सरस्वती जो मायावादी शंकराचार्य है वो भी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो उससे कोई, श्री कृष्ण से कोई श्रेष्ठ कोई मैंने अभी आज तक नहीं देखा है कोई देव। तो श्री कृष्ण जो है एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भागवत भी कह रहा है गीता में, यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो साक्षात भगवान की वाणी है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। अब कोई आके कहे कि नहीं नहीं ये पुरुषोत्तम नहीं, हमारे XYZ आचार्य पुरुषोत्तम है, तो वो तो कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे कई सारे संप्रदाय वो जो क्लेम करते हैं कि हमारे आचार्य पुरुषोत्तम, कृष्ण पुरुषोत्तम नहीं है, वो कृष्ण को कोई देव गिनते हैं या कोई माने क्षुद्र देवता गिनते हैं। तो ये कई लोग तो प्रमाण इंसान गिनते हैं या इमेजिनरी गिनते हैं। हाँ, और कोई प्रश्न? एक सेकेंड, एक प्रश्न कोई है? एक मिनट, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, a bhakt would, Hina Ben कह रहे हैं, a bhakt would usually say and consider that a person or situation has come to me as Bhagavan himself to help him out of the situation, so that an Avesh avatar of Bhagavan. I see what you're saying. उनका प्रश्न है कि आवेश है उसको वेरीफाई कैसे करना? आई गेस कि इस सिचुएशन में तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि प्रेरित हो सकते हैं, ऐसा गिन सकते हैं। आवेश की कुछ आई गेस कोई कुछ मात्राएं होगी जिससे हम गिन पाएंगे कि आवेश ही है। देखो आप, मतलब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है हीना बेन आपका, पर आई विल स्टिल ट्राई टू आंसर दैट। वेरीफाई कैसे करें कि किसी में भगवान का आवेश है? तो ब्रह्मवाद के फाउंडेशन में तो सभी के सभी में, सभी का सभी में भगवान का ही आवेश रहता है, तो उसी हिसाब से तो सभी में भगवान का आवेश है। पर खैर टेक्निकली आवेश नहीं है या है, इसका डिसीजन कैसे ले सकते हैं? पहले नंबर 1, शास्त्र में क्या कहा गया है, शास्त्र द्वारा प्रमाणित है कि नहीं। जैसे आज मैं कह दूं कि मेरे में पुरुषोत्तम का आवेश है आज, तो क्या आप प्रामाणित है ये कहना? अगर कोई कह रहा है कि मेरे में पुरुषोत्तम का आवेश है, मतलब कि वो पाखंडी है। इसमें जिसका आवेश हुआ हो वो खुद नहीं कहेगा कि मेरे में मैं और पुरुषोत्तम भिन्न है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया, जिसका आवेश हो उसको कैसे पता चला कि मुझ में इसमें इसका आवेश है, मतलब कि वो झूठ बोल रहा है, वो पाखंडी है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे अपने आप को क्लेम करता हो कि मैं पुरुषोत्तम, भगवान का एक आसुरी संपद के लिए कहा गया स्टेटमेंट है कि ईश्वरोहम अहम भोगी आढ्योपि जनवान अपि कोन्योस्ति सदृशा मया। भगवान कहते हैं कि आसुरी जीव का एक लक्षण ये है कि अपने आप को माने मैं ईश्वर हूं ऐसा गिनता है आसुरी जीव, कि हम ईश्वर है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ईश्वर ओहम, मैं ईश्वर हूँ, अहम भोगी, मैं भोगी हूँ, मुझे धरा हो सब प्रसाद, ईश्वर को धराने की जरूरत नहीं है।
हम भोगी आड्यो भी जनवान भी कौन अस्ति सदृ, मेरे जैसा कोई कौन है दुनिया में, कोई नहीं है। तो अगर ऐसी किसी की मनोवृत्ति होती है तो वो ईश्वर, डेफिनेटली समझना कि वो ईश्वर का आवेश नहीं है, भगवान का आवेश नहीं है। होप दैट हेल्प्स। एनी अदर क्वेश्चन? प्रियन आर्जन ने लास्ट में क्वेश्चन किया है कि रामानुज कंसिडर कृष्णा एज एन अवतार एंड अंश ऑफ विष्णु, सो डू दे एक्सेप्ट कृष्णा एज आदि मूर्ति? Ramanujis consider Krishna as an avatar and ansh of Vishnu. So, do they accept Krishna as Adi Murti? So, उनके ग्रंथ पढ़ने से ऐसा लगता नहीं है क्लियरली कि कृष्ण को आदि मूर्ति गिनते हो। वो आपने कहा वैसे ही कि नारायण को वो पुरुषोत्तम गिनते हैं, तो मूल रूप। हाँ, तो उनके ग्रंथ को पढ़ने से तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कृष्ण को आदि मूर्ति वो मानते हो, ऐसा लगता नहीं है। ग्रंथों में तो ऐसा ही मालूम पड़ता है कि नारायण जो है वो ही आदि है, पुरुषोत्तम है, और उस भावना को मानने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे कोई ऐसा भी मान सकता है कि भाई शिव जो है वो पुरुषोत्तम है, कोई आपत्ति नहीं है। वैदिक संप्रदायों में ये सब आपत्ति रूप नहीं है, क्योंकि एक गुणोपसंहार न्याय होता है जो आप भाष्य में उसका वर्णन आपको मिलेगा। उसमें भैया आप कोई भी देव देवता को ले लो, अगर उसमें आप परब्रह्म के गुणों का चैनलाइजेशन करते हो तो वो परब्रह्मात्मक ही हो जाते हैं। उसको कहते हैं गुणोपसंहार। टेक्निकल थोड़ा है, आपको अगर ज्यादा पढ़ना है तो ब्रह्म सूत्र के अंदर एक गुणोपसंहार है, चतुर्थ अध्याय में, वो आप पढ़ो तो आई थिंक इट विल गिव यू सम एडिशनल अंडरस्टैंडिंग। तो हम सभी को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर किसी को ऐसी भावना हो कि भाई शिव जो है वो परम तत्व है, परब्रह्म है, डेफिनेटली परब्रह्म में ऐसी सामर्थ्य है कि वो शिव रूप को भी धारण करते हैं, डेफिनेटली। किंतु शास्त्र में आदि मूर्ति तो एक ही है, श्री कृष्ण जो भागवत में है, और गीता के वाक्य से जो एक भावापन्ना होती है, सामंजस्य अगर बैठा है गीता के वाक्यों का, भागवत के वाक्यों का, उपनिषद के गोपाल तापनी उपनिषद के वाक्यों का, तो फिर यही माने समरी में और कंक्लूजन में यही आएगा। और अगर आपको एक बात और भी पढ़नी हो इस विषय में, तो पुरुषोत्तम जी का मूल स्वरूप विचार करके एक ग्रंथ है, उसमें पुरुषोत्तम जी ने खूब प्रमाण देके प्रमाणित किया है कि कृष्ण जो है वो कैसे पुरुषोत्तम है, तो आप पढ़ सकते हो उसको। पर अगर किसी और देवी देवताओं को कोई पुरुषोत्तम गिने तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है वैदिक संप्रदाय को। एनी अदर क्वेश्चन? दैट्स ऑल। लास्ट में आर्टिस्टिक विशाल, जैसे श्री रामचंद्र जी के लिए कहा जाता है कि आपका 14 कलाओं के साथ अवतार हुआ, तो ये कलाएं भी पूर्ण पुरुषोत्तम की ही है और श्री रामचंद्र की भी कला अवतार हुए क्या? वो पूछ रहे आई गेस कि वो रामचंद्र जी कला अवतार हुए, सिंस कहा जाता है कि रामचंद्र जी में 14 कलाओं का आविर्भाव है, तो उनको कला अवतार गिनेंगे? हाँ, माने ग्रंथकार जो है वो एतेचा अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वंशीधर जी और दूसरे कई जो आचार्य हैं व्याख्याकार भागवत के, वो कह रहे हैं पूर्ण नृसिंहो श्वेत द्वीपाधिपो हरि, माने नृसिंह जी, रामचंद्र जी श्वेत द्वीप में जो श्री नारायण जो है वो, ये सब जो है वो भगवान के पूर्ण अवतार, कला नहीं है केवल। राम जो है वो भगवान के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। आई होप दैट क्लियर्स। मैंने अपने हिसाब से नहीं कहा है, मैंने शास्त्र के वचन जो है वो अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं के व्याख्या में जो कहा गया है उसके प्रमाण से मैं बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, और
कोई? आई गेस एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए कि कला जो है वो ऐसा अपने आप भौतिक कला है, जो कई लोग ऐसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भौतिक जो कलाएं है तो 16 कला को उनके साथ गिनते हैं। तो जो भगवान की जो कला है 16 है, 32 है, 64 है, तो वो कला और ये अपनी जो कलाएं होती है जो शास्त्र में कई जगह वर्णित की जाती है, जो 64 कला, तो वो कौन सी कला में क्या डिफरेंस है वो आई गेस मेंशन करना चाहिए तो नहीं, सही अच्छा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने में भी जो कला होती है वो कोई ना कोई भगवान के अंशात्मक ही होता है। मतलब कोई भी राइट। नाम रूप कर्म में, कोई भी सृष्टि में कुछ भी हो रहा हो, वो भगवान का कोई गुण ही का प्राकट्य है। इस हिसाब से साकार ब्रह्मवाद के फाउंडेशन में हम विचारे, फ्रेमवर्क में विचारे, तो यही निश्चय होगा, यानी यही कंक्लूजन में आएगा। तो ओके। एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो जो भगवान में और हम में, हमारी कलाओं में और भगवान की कलाओं में एकमात्र डिफरेंस है कि भगवान जो है अनंत अनंत कलावान है, और हम में कोई एकाध कला का माने हमको एकाध कला की प्राप्ति होती है। और शायद कला या शायद कला अंश या क्षुद्र अंश भी कह सकते हैं कि हम में ऐसा होता है। भगवान में तो ही इज द सोर्स ऑफ कला। सो आई गेस उनको 64 कला या 16 कला तक कोई कहते हैं कि 16 कला इसलिए श्री इनफाइनाइटी कृष्ण गिनना पूर्ण है। पड़ेगा। हाँ, तो उसमें सीमित परिपूर्ण नहीं कर कला, पाएंगे। हाँ हाँ, कलावान। राइट। करेक्ट। I guess और कोई क्वेश्चन? I think no more questions. I guess we have answered most of the questions. यस। तो यहाँ पे रखें फिर। तो I hope के you all have learned out of this session. I hope this session was useful to you all. और मुख्य में तो अर्चित आपके प्रश्नों का समाधान हुआ आई गेस होगा ऐसी मुझे अपेक्षा है। अगर कोई और भी प्रश्न हो तो हम नेक्स्ट सेशन में भी ले सकते हैं। आई For होप sure. दिस I सेशन mean, वाज यूजफुल। yes, this was very useful. Thanking you for calling me here. और दूसरा जो क्वेश्चंस तो बहुत सारे बाकी है, so I guess और एक सेशन फिर से for sure लेंगे। ओके, साउंड्स गुड। और सभी दर्शकों को और जो भी श्रवण किया, जिन्होंने प्रश्न पूछे, खूब खूब धन्यवाद। ऐसे प्रश्न करते रहिए, युवाओं को प्रश्न करने चाहिए, इसीलिए हम इंस्टाग्राम पे आए हुए हैं, जिससे you all can get a platform to ask your questions. So please ask your questions next time. And until next time we meet, thank you very much, and सबको जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण।